अब हम अपने तजुर्बों की बुनियाद पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि नास्तिकों से बहस की तरतीब क्या होनी चाहिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यही होना चाहिए कि क्या ये कायनात अपने आप बनी हुई है या बनाई गई है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए कि अगर ये बनाई गई है तो इसको किसने बनाया है। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर इसको कोई बनाने वाला है तो वो कैसा या कितने है। फिर ये बात होगी कि क्या उसका कोई मजहब या पैगंबर या किताब हो सकती है। बाकी तमाम सवालों पर आखिर में बात होनी चाहिए, जैसे कि मौजूदा मज़ाहिब में कौन सा पहलू वाकई असल है और कौन सा मिलावटी है, या फिर मजहब में फला फला चीज क्यों है, या मजहबी लोगों से दुनिया परेशान क्यों है, वगैरह वगैरह। ऐसे एक एक सवाल पर कई कई घंटों बात करी जा सकती है, जो हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस ये समझ लेते हैं कि इन सवालों को एक एक करके लेकर चलने से ही खुदा का वजूद आसानी से समझा या समझाया जा सकता है। अगर इन सवालों की तरतीब बदलकर या नजरअंदाज करके बात करी जाएगी तो मसला हल होने की बजाय डेड एंड की तरफ भी बढ़ सकता है। ये तरतीब अक्सर सिविलाइज्ड अथीस्ट लोगों के साथ कामयाब होती है, मगर क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुलहिद हर चीज में साइंस को बुनियाद बनाते हैं, इसलिए उनके लिए एक अलग तरतीब भी हो सकती है। वो ये कि सबसे पहले कायनात के एक खालिक होने पर कुछ बड़े गैर जानिबदार साइंसदानों और फलसफियों का क्या कहना है वो सामने रखा जाए। फिर खालिक की तरफ इशारा कर रहे कायनात और हयात के हैरतअंगेज हकाइक सामने रखे जाएं। इसके बाद उनसे साइंस, फिलॉसफी और लॉजिक बेस्ड सवाल किए जाएं, और सबसे आखिर में उनके मजहब पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब दिए जाएं। अब हम उन सवालों के बारे में जानते हैं जिनके जवाब अभी तक नास्तिकता और साइंटिज्म नहीं दे पाया है, जो है बिग बैंग और सिंगुलैरिटी के बारे में, यूनिवर्स में मौजूद इंटेलिजेंस और परफेक्शन के बारे में, निर्जीव में पैदा हुई लाइफ और कॉन्शियसनेस के बारे में जिसने उसे स्वयं और उसके आसपास के संबंध में जागरूक किया, इंसानों में पैदा हुई जबरदस्त कॉम्पिटेंसी और सलाहियतों के बारे में जो अन्य प्राणियों में नहीं दिखती है, और इंसान की अपने अस्तित्व के सत्य की खोज के बारे में जिसे एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी कहा जाता है।